फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग में आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, आप एक दिन सीख जाएंगे। आपको अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपको सही तरीके पे पता होना चाहिए कि क्या तरीका है, क्या मेथड है जिससे मुझे इंग्लिश हमेशा के लिए आ जाए। हवा में नहीं महल खड़े होते कभी भी दोस्तों। आप हमेशा किसी चीज को भी इस तरह लर्न करें कि उसका A to Z आपको नॉलेज है। क्या बेनिफिट है उसका? उसका बेनिफिट ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, क्योंकि आपको रीजन पता है। फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग में हम मॉडल्स पढ़ा रहे हैं। आपने कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब पढ़ा है। हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखें, आपको पता लगेगा शुड हैव और मस्ट में क्या डिफरेंस है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा मस्ट और शुड में क्या अंतर है, कुड को परमिशन में कैसे यूज करते हैं, मे और माइट में क्या डिफरेंस है, पॉसिबिलिटी। बड़ी आसान भाषा में हमने सभी बच्चों के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए, उन वीडियोस को तैयार किया है जो आपको सिखाएंगी। आज हमारे सामने विल हैव टू, बड़ा आसान है। 5 मिनट की वीडियो में आप विल हैव टू को अपनी इंग्लिश स्पोकन में, राइटिंग में यूज करना सीख जाएंगे। बिल्कुल आसान है दोस्तों। वाक्यों में इसकी पहचान है, जाना होगा, करना होगा, मिलना होगा। जाना पड़ेगा, होगा की जगह पड़ेगा बोल दोगे, बात एक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वहां जाना होगा, इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आपको वहां जाना पड़ेगा। दोनों बात सेम है। तो जाना होगा, करना होगा, मिलना होगा, उठना होगा, ये इस मॉडल की पहचान है। हमें यह काम करना होगा, आपको जुर्माना देना होगा, क्या इंग्लिश बनेगी? यही मॉडल आपके काम आएगा। हर एक वाक्य या तो वो कोई मॉडल है या कोई वो टेंस है। अगर वो आपको पता लग गया, आपको अंग्रेजी आ गई। तो इसमें क्या है दोस्तों, किसी काम को करने के लिए फोर्स किया जाता है दोस्तों। फोर्स है, यहाँ पे दबाव है। जैसे मैं आपसे कहता हूं आपको यह लेसन सीखना होगा, तो ये क्या है? ये मेरा क्या है? फोर्स मैंने आपको दी है। अच्छा, विल हैव टू क्या है दोस्तों? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि करता है, हिंदी में करता बोलते हैं। दोनों के साथ आपको विल हैव टू लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जितने भी मॉडल हैं, आपने कैन पढ़ा, कुड पढ़ा, मे पढ़ा, माइट, जिनमें हैव नहीं आ रहा वो सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे दोस्तों। तो यहां भी आप देखिए क्या हैव आ रहा है, यहां पे हैव टू है, विल हैव टू। तो हैव टू जब भी होगा फोर्स होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। जब भी कोई मॉडल अपने साथ टू को लगाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये रूल हमेशा याद रखना। हमने प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू पढ़ा, प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां भी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई। हमने यूज टू पढ़ा, प्रीवियस वीडियो देखिए, पास्ट की हैबिट। जब भी कोई मॉडल अपने साथ टू को लगाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल को जितना देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। पहले सेंटेंस में कह रहा है आपको जुर्माना देना होगा, ये तो फोर्स है, देना होगा, करना होगा, तुरंत आपको क्लिक करेगा। यू विल हैव टू, देना होता है पे, यू विल हैव टू पे द फाइन। जुर्माना क्या होता है दोस्तों? फाइन होता है। अगले सेंटेंस में कह रहा है हमें यह मैच जीतना होगा, फोर्स कर रहा है, तो वी विल हैव टू विन दिस मैच। यह मैच माने दिस मैच, वह मैच माने दैट मैच। ठीक है, आपको यह परीक्षा पास करनी होगी, यू विल हैव टू पास दिस एग्जाम। बड़ा प्यारा सेंटेंस है। इंग्लिश लर्निंग ऐसे कीजिए कि आपको मजा आना चाहिए। मजा आता है तो आप हमेशा बोलेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि आपको मजा आता। मजा आना बहुत जरूरी है। हमें मातृभूमि की सेवा करनी है। वी विल हैव टू सर्व दी मदरलैंड। तो मातृभूमि क्या होती है दोस्तों? मदरलैंड को, जो हमारी जमीन जिसपे हम जन्मे, हमारे पूर्वज जन्मे, वो हमारी मातृभूमि है, मदरलैंड। वी विल हैव टू सर्व दी मदरलैंड। तो दोस्तों आपने क्या देखा? विल हैव टू के यूज को। कभी भी हम इसको कैसे यूज करेंगे? आपको मेरी किताब वापस करनी होगी, यू विल हैव टू रिटर्न माई बुक। आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। बड़ा अप्लाइड मॉडल है, बहुत यूज होने वाला है, आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते। इंग्लिश लर्निंग में अगर आप एक सीरियस लर्नर हो तो आप इसे अनदेखा नहीं करेंगे। क्या है इसका नेगेटिव? ये हमने एफर्मेटिव किया दोस्तों, इसका नेगेटिव क्या है? कुछ भी नहीं है नेगेटिव में। आप देखिए वही सेम पहचान विल नॉट हैव टू हो जाएगा। पहचान वही रहेगी, जाना होगा, करना होगा, मिलना होगा, मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, करना होगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो फोर्स किया जा रहा है, नेगेटिव हो गया। तो देखो नोट कहां आएगा, देखिए आप, ये नोट आएगा, विल नॉट हैव टू, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म।
सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल दोनों के साथ विल नॉट हैव टू, यानी कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे बनाया हमें यह काम नहीं करना होगा। वी विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। आपको ये किताब नहीं खरीदनी होगी। यू विल नॉट हैव टू माफ कीजिएगा रीड दिस बाय दिस बुक। तो ये लग जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यह किताब नहीं खरीद, यू विल नॉट हैव टू बाय दिस बुक। हमें उसे झेलना नहीं होगा। वी विल नॉट हैव टू टॉलरेट इट। तो झेलना क्या होता है दोस्तों, टॉलरेट। तो आपने एफर्मेटिव कोई नोट लगाया तो उसका नेगेटिव बन गया। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके अंदर चाहत है, आपकी चाहत ऐसी, आपकी भूख बहुत ज्यादा है कि मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूं किसी से, आप सीख जाएंगे। आप टेंस बाय टेंस चलिए, मॉडल बाय मॉडल सीखिए, अपने सेंटेंसेस बनाइए, आपको आ जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रेंड्स। अब मैंने आपके सामने जो सेंटेंसेस बनाए हैं, यहाँ पे आपने देखे 4 सेंटेंस, आपको अपने खुद के कम से कम 25 सेंटेंस मन से बनाना चाहिए। आसपास की चीजों को देखो और बनाइए। अगर मम्मी काम कर रही है तो आपको, मुझे माँ को पैसे कमा के देना होगा, आई विल हैव टू गिव मनी टू द मदर। ऐसे आपने पिताजी को देखा, किसी को, तो आसपास के लोगों को देख करके, चीजों को देख करके, ऑब्जर्व करके आप सेंटेंसेस बनाइए। ये सेंटेंस क्या है, अप्लाइड सेंटेंसेस होंगे जिससे आप इंग्लिश में यूज कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन लर्न इट, इट्स नॉट टफ एट ऑल। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स all around the world, they have started English learning from the scratch and now they speak very well. One day you will be one of them. Don't worry at all friends. So this is the lesson. I hope आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अगर हमारा मेथड आपको अच्छा लगता, आपको लगता है ये कामयाब मेथड है, इसको शेयर करें दूसरे लोगों को जो आपको लगता है सीखना चाहते हैं। उनका मनोबल बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा उनसे कि हमारी वीडियोस को लाइक किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।